हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए एक नए क्लास के साथ, जिस क्लास का नाम है समास। तो चलिए आज हम समास सीखते हैं। समास शब्द दो शब्दों सम यानी संक्षिप्त करना एवं आस जिसका अर्थ होता है कथन के मेल से बना है। अगली लाइन क्या कहता है? इसका अर्थ है संक्षिप्त करना। ये वही बात है, एक लाइन में मैंने लिखी है। चलिए, समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो, एक शब्द ले लेते हैं पीत और एक शब्द ले लेते हैं अंबर। तो ये बन क्या हुआ? पीतांबर। नया शब्द क्या बना? पीतांबर। ये दो शब्द हैं और इन दोनों शब्दों से एक नया सार्थक शब्द बना और ये क्या है? समास। नेक्स्ट लाइन, समस्त पद या सामासिक पद। समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामासिक पद, समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। तो ये जो पीतांबर है ये समस्त पद है या इसे सामासिक पद भी शब्द भी कह सकते हैं। चलिए, समास विग्रह। समास विग्रह समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। ये जो समस्त पद है, इस समस्त पद को अलग अलग, ये दो शब्द हैं, इनको अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये विग्रह कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। जैसे पीतांबर है, पीतांबर है तो पीत है या पीला है जिसका अंबर। तो क्या हो जाएगा? पीतांबर। पीत है जिसका, अंबर यानी पीतांबर। यहाँ भी आप देख सकते हैं नीलकमल। तो ये समस्त पद है। नीलकमल क्या है? समस्त पद और इसका विग्रह किए हैं तो नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। अगला क्या है? तिरंगा। तो तीन रंगों का समूह, ये समस्त पद है तिरंगा और तीन रंगों का समूह, ये इसका विग्रह है। अभी मैंने आपसे समस्त पद और सामासिक पद के बारे में बात किया था मैंने। तो समस्त पद और सामासिक पद के बारे में तो आप जान ही गए, लेकिन उसमें समस्त और सामासिक को जानने के बाद एक पद भी आ रहा है। पद क्या है तो जान लेते हैं। जब किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसे पद कहते हैं। जिसका सही अर्थ निकले, जिसका मीनिंगफुल अर्थ निकले तो क्या होगा? वो शब्द पद कहलाते हैं और वो शब्द कारक, वचन, लिंग, पुरुष इत्यादि में बंधकर शब्द पद बन जाते हैं। तो आपने पद के बारे में समझ लिया होगा। आगे चलते हैं। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं, प्रायः दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे एक शब्द है राजकुमार। क्या है? राजकुमार। ये क्या है? सामासिक शब्द है, समस्त पद हो गया समास का। ये सामासिक शब्द क्या है? राजकुमार।
और इसका जब विग्रह करेंगे तो राजा का कुमार। एक शब्द है कठपुतली, तो ये सामासिक शब्द, और जब इसका विग्रह करेंगे तो काठ की पुतली। समास प्रक्रिया में पदों की विभक्ति लुप्त हो जाती है। चलिए इसे जान लें। पदों की विभक्ति लुप्त होने का मतलब यहाँ दिया था राजकुमार, तो राजकुमार को जब हम विग्रह किए हैं तो राजा का कुमार, तो राजा और कुमार के बीच में क्या लग गया है, विग्रह किए हैं तो का लगा है। और कठपुतली में काठ की पुतली जब विग्रह हुआ है तो की का लोप हो गया है, यहाँ का लोप हुआ है। तो वही ये बोल रहा है, समास प्रक्रिया में पदों की विभक्ति लुप्त हो जाती है, तो यहाँ विग्रह होने से विभक्तियां लुप्त हो गई। अब जाने समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला अव्ययी भाव समास। क्या है पहला? अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। तीसरा कर्णधारय समास। चौथा द्विगु समास। पांचवा द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों मूल रूप से समास 4 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, लेकिन मुख्य रूप से समास 6 प्रकार के होते हैं। अगर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आ जाता है कि कितने प्रकार के समास होते हैं, तो वहाँ आंसर आप देंगे कि 6 ही प्रकार के, लेकिन मूल रूप से समास 4 ही प्रकार के होते हैं। इसको भी जान लेते हैं। जैसे ये तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास का ये भेद कर्णधारय और द्विगु, तत्पुरुष समास का ही भेद कर्णधारय और द्विगु है। तो इन दोनों को इसमें मिला देंगे तो जोड़ लीजिए, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। पहला समास अव्ययी भाव समास, तो इसे पढ़ते हैं। जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब इस बात को समझते हैं कि जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद अव्यय हो या प्रधान हो, पहला पद प्रधान हो, वो क्या होता है? अव्ययी भाव समास। तो अव्यय का मतलब ये होता है कि वो शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि के द्वारा किसी भी तरह से उसके रूप को परिवर्तित न किया जाए और न उसमें कोई विकार आए, वो शब्द क्या हो जाएंगे? वो शब्द अव्यय हो जाएंगे। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों के आगे उपसर्ग लगा हो वो अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। ये सब क्या? ये सब उपसर्ग के ही तो शब्द हैं। ये लिंग, वचन, कारक आदि के कारण इनका रूप परिवर्तित नहीं होता है। तो पूर्व पद, ये सब क्या है? पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। और ये शब्द कैसे हैं? अव्यय। कैसे शब्द है? अव्यय शब्द है। प्रति और दिन क्या है? उत्तर पद, और मिला के क्या बन गया? प्रतिदिन, समस्त पद हो गया, और विग्रह प्रत्येक दिन। और कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो एक ही शब्द 2 बार प्रयोग किए जाए, यानी उसके पूर्व पद और उत्तर पद दोनों शब्द एक ही रहे। जैसे देखिए ये शब्द समस्त पद है, हाथों हाथ, तो इसमें से क्या बना? ये पहला भी पद हाथ है और दूसरा भी पद हाथ है, तो दोनों मिला के हाथों हाथ हो गया, यानी हाथ ही हाथ में। और एक और शब्द है भरपेट। ये समस्त पद अव्यय, भरपेट, तो भर क्या हो गया? अव्यय, और पेट उत्तर पद है, तो इसका विग्रह क्या हुआ? पेट भर के। दूसरा तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। उसमें पढ़ा था पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद अव्यय होता है। अब तत्पुरुष समास में जिस समास का उत्तर पद
प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उत्तर पद माने दूसरा पद, पहला पद नहीं, दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास को जब हम विग्रह करते हैं तो कारक के चिन्ह लग जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, जब ये समास बनेगा तो क्या हो जाएगा, राजपुत्र। तो राजपुत्र का जब विग्रह होगा तो राजा का पुत्र, तो यहाँ का लोप हो जाता है और राजपुत्र समास बन जाता है। अब दूसरा समास शब्द है धर्म ग्रंथ। क्या है, धर्म ग्रंथ। तो इसका विग्रह करते हैं तो धर्म का ग्रंथ, तो किसका लोप हुआ, का। यहाँ दिया है रचनाकार, रचनाकार, रचना को करने वाला। तो यहाँ रचना को करने वाला ये है कारक चिन्ह, को का लोप हुआ और बना रचनाकार। अब मैं आपको बताती हूँ कि विभक्तियां कारक चिन्ह कितने होते हैं। कारक चिन्ह तो 8 होते हैं। आपको कारक टेबल आपको लर्न होगा, अगर नहीं लर्न है तो मैं बताती हूँ क्या है कारक टेबल। कारक चिन्ह के टेबल देखिए, कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध काके की अधिकरण में पे पर संबोधन हे हो हरे। तो इसमें ये जो तत्पुरुष समास है इसमें कारक चिन्ह तो 8 होते हैं, लेकिन इसमें कर्ता कारक और संबोधन इन दोनों का यूज नहीं होगा। बस केवल कर्म से लेकर संबंध तक, अधिकरण तक इसमें चिन्ह आएंगे तत्पुरुष समास में। लेकिन दोस्तों एक चीज और देख लीजिए, यहाँ करण से दिया है, आपादान से दिया है, दोनों से का मतलब अलग अलग होता है। इस से का मतलब होता है कि द्वारा, द्वारा अर्थ में इस शब्द का, इस से का मतलब यूज होता है द्वारा अर्थ में, और इस आपादान का मतलब अलग होने की स्थिति में, अलग कोई चीज किसी चीज से अलग हो रहा है, दूर हो रहा है, तो इस चिन्ह का यूज होगा। और ये के द्वारा मतलब
कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है, जैसे मैं हाथ से लिख रही हूँ तो हाथ के द्वारा लिख रही हूँ ना, तो यहाँ पे यानी पेन हमारे हाथ में है, तो यहाँ पे करण कारक का हम प्रयोग करेंगे। तत्पुरुष समास के भेद विभक्तियों के नामों के अनुसार 6 भेद होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कर्म कारक की विभक्ति तो को ही होती है। जैसे ये शब्द देखिए, समासिक शब्द गगनचुंबी, क्या है? गगनचुंबी। क्या है इसका विग्रह क्या है? गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। तो ये शब्द बना है तो क्या हो गया? को लुप्त हो गया, गगनचुंबी। और ये क्या है? यश को प्राप्त, तो यहाँ यश प्राप्त, को का लोप हो गया है। अब क्या दूसरा करण तत्पुरुष, इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। करण कारक की विभक्ति से होती है ना, इसका चिन्ह से होता है ना इस विभक्ति में, तो इसमें से किस लिए आता है? के द्वारा के रूप में आता है, का लोप हो जाता है। जैसे करुणापूर्ण, क्या है? करुणापूर्ण एक शब्द है, सामासिक शब्द। तो करुणा से पूर्ण यानी करुणा से भरा हुआ, तो करुणा से भरा हुआ तो करुणा उसके पास ही है ना, तो वो करुणा से पूर्ण है। मदांध, मद से अंधा, तो मद उसके अंदर है, घमंड उसके अंदर है। तो ये जो चीज आपके पास रहेगी तो वो क्या हो जाएगा? वो करण कारक की विभक्ति वो उस से का जब प्रयोग करेंगे तो वो करण कारक में आ जाएगा। और जब कोई चीज हमसे दूर जाएगा तब वहाँ भी से चिन्ह रहेगा, लेकिन वहाँ पे आपादान लगेगा। चलिए मैं आगे जब आता है तो मैं बताती हूँ। तो यहाँ आपको मैंने बताया इस से का प्रयोग तभी होगा जब जो चीज आपके पास हो। जैसे मैं पेन से लिख रही हूँ तो पेन मेरे हाथ में है, ये भी करुणापूर्ण है, तो करुणा किसी के पास होगा, करुणा से भरा हुआ पूर्ण होगा, तो करुणा उसके पास होगा, करुणा से पूर्ण मद। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। तीसरा क्या है? संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है? इसमें चतुर्थी तत्पुरुष होता है। जिस संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है वो संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे प्रयोगशाला, तो प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, तो यहाँ लुप्त किसका हुआ है? के लिए। तो ये के लिए क्या है? संप्रदान कारक का चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, चतुर्थी विभक्ति है ना, तो ये के लिए। स्नान घर, स्नान के लिए घर, यहाँ भी क्या हुआ है? के लिए क्या लुप्त हुआ है, तभी स्नान घर बना है। अब क्या है? आपादान तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष। इसमें आपादान कारक की विभक्ति से, यानी इस से का अर्थ है अलग होने का भाव, लुप्त हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, धनहीन, धन से हीन, यानी उसके पास धन उससे अलग हो चुका है, दूर हो चुका है। तो ये इस से का भाव तो यही है ना, अलग होने का ये भाव प्रकट करता है। कैसा भाव प्रकट करता है? उस चीज से दूर होने का भाव। तो ये धन से दूर है ना, धन से हीन है। और दूसरा एग्जाम्पल, जल से हीन, ये जल से हीन है, यानी इसके पास जल नहीं है, तो जल इससे दूर है, तो ये जल से ही। ये क्या हो गया? आपादान। पांचवा दोस्तों, संबंध तत्पुरुष। कौन सा पांचवा है? संबंध तत्पुरुष। इसमें षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग होता है। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लुप्त होता है। का, के, की
लुप्त हो जाता है। जैसे देश रक्षा, यानी देश के साथ, देश की रक्षा यानी देश के साथ इसका संबंध है, तो देश की रक्षा, तो की का लुप्त हो जा रहा है। गृह स्वामी, गृह का स्वामी, का लोप हो जा रहा है। अगला अधिकरण तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाता है। जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, आप बीती, आप पर बीती। देखिए यहाँ में लुप्त हो जा रहा है तो गृह प्रवेश बना है, यहाँ पर लुप्त हो जाता है तो आप बीती बना है। थैंक यू दोस्तों, मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी समास की। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखिएगा दोस्तों, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। और जो भी बच्चा है समास की क्लास मैं अगली क्लास में ले लूँगी। तो थैंक यू दोस्तों, आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, शेयर भी करिएगा।